इस तरह से मसाज करेंगे तो सारी बॉडी में रिलैक्सिंग इफेक्ट्स होते हैं। जब लिंग की मसाज को अच्छे से किया जाता है तो ये आपकी डिजायर को बेटर करता है, आपके इरेक्शन के रुके रहने के टाइम को बढ़ा देता है। बहुत अच्छा हो कि आपकी बीवी आपके साथ हो और बीवी इस मसाज को करे, इससे डुअल बेनिफिट मिल जाते हैं। मसाज करते करते सेक्स का मन हुआ बीवी के साथ और हम सेक्स करने लगे तो क्या ये ऑयल नुकसान देगा? यहाँ पे हम रब करेंगे और हम नीचे से प्रेशर बहुत नहीं लगाना है, इसको रबड़ की तरह ऊपर नहीं खींचना है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इतना फोर्स इस पे लगना है, इतना प्रेशर इस पे लगना है कि मसाज का आपको फील हो। वो कौन सी चीजें हैं कि जिससे आप अपने घर बैठे ही एक अच्छा ऑयल तैयार कर सकते हैं? कुछ नहीं करना है, 4 चीजें आपको चाहिए इसके लिए, ध्यान से सुनिए। लिंग की मसाज को बहुत हल्के में लिया जाता है। हालांकि लिंग की मसाज अगर तरीके से की जाए और सही इंग्रेडिएंट्स के साथ अगर की जाए तो ये इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के लिए, सिकुड़े हुए लिंग के लिए, या जिन पेनिसेस के अंदर ब्लड सप्लाई टेम्परेरी वजह से कमजोर होती है उसको काफी बेहतर किया जा सकता है, उसको काफी इंप्रूव किया जा सकता है। लोग इससे आगाही रखते हैं, अभी तक जानते नहीं है पूरी तरह। आज का मेरा टॉपिक आपके साथ यही है कि लिंग की मसाज कैसे करें और इसके फायदे क्या हैं और आप कौन सा ऑयल या कौन से इंग्रेडिएंट घर में यूज कर सकते हैं जिससे मैक्सिमम बेनिफिट उठाया जा सके। हाय फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर इमरान खान। जैसा आप जानते हैं मैं एक सेक्सोलॉजिस्ट हूं और जो लोग इस वीडियो पे नए हैं वो इसको सब्सक्राइब करें, इस चैनल को, और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे सही इंफॉर्मेशन का सही टाइम पे पता बन जाए और आप बीमारियों से बच जाएं। वीडियो को शुरू करते हैं। पहली चीज ये है कि पेनिस की मसाज से फायदा क्या होता है। याद रखिए, स्टडीज ने इसको साबित किया है कि जिस ऑर्गन के अंदर भी, बाहरी ऑर्गन के अंदर, हमारे शरीर के अंदर जो बाहरी ऑर्गन है, हमारे हाथ है, हमारा चेहरा है, हमारी गर्दन है, हमारा सर है, हमारी टांगे हैं, हमारा एब्डोमेन जो बाहर की तरफ से मसल्स दिखती हैं, अगर कहीं ब्लड सप्लाई की कमी हो या कोई माइल्ड इन्फ्लेमेशन हो रही हो तो यहाँ की प्रॉपर मसाज और प्रॉपर स्ट्रोक से इस इन्फ्लेमेशन को कम भी किया जा सकता है और इसकी मोबिलिटी को और इसकी हेल्थ को इंप्रूव किया जा सकता है। ये मसाज की टेंडेंसी है। तो इसी में आपका ऑर्गन दूसरा शामिल हो जाता है जिसे हम लिंग बोलते हैं, पेनिस बोलते हैं। तो इसी तरह से लिंग के मसाज में भी और इसके प्रॉपर, इसको सही स्ट्रोक देने में से भी इसकी हेल्थ इंप्रूव होती है और इसके अंदर बहुत अच्छी चीजें और बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं अगर सही से कर लिया जाए। तो एक फायदा तो जो सबसे पहले मसाज करने से होता है पेनिस की, वो ये है कि अगर आप इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के पेशेंट हैं और अगर आपके इरेक्टाइल डिस्फंक्शन आपके किसी लाइफस्टाइल की खराबी की वजह से है या साइकोजेनिक इफेक्ट्स की वजह से है तो आपको इस मसाज से बहुत ज्यादा फायदा पहुंचता है। हाँ, अगर आपका इरेक्टाइल डिस्फंक्शन खून की नलियों की खराबी की वजह से है तो फिर आपको ये मसाज फायदा नहीं करती, इसके लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट और दवाइयों की जरूरत पड़ती है। तो एक फायदा तो ये बहुत बड़ा हुआ। दूसरा ये है, ये हमने तजुर्बे से देखा है, पिछले 12-15 सालों से काम करके ये हमने अपनी आंखों से देखा है, कानों से सुना है कि जब लिंग की मसाज को अच्छे से किया जाता है तो ये आपकी डिजायर को बेटर करता है, आपके इरेक्शन के रुके रहने के टाइम को बढ़ा देता है, इसकी स्ट्रेंथ को भी बढ़ाता है और टेम्परेरी उस वक्त में इसकी साइज को, लंबाई को और मोटाई को भी इंक्रीज कर सकता है थोड़े लेवल पर। लेकिन ये टेम्परेरी इफेक्ट होते हैं, ये परमानेंट नहीं होते। जैसे मैं हमेशा बताता हूं कि पेनिस को बढ़ाने की, बड़ा करने की परमानेंटली कोई दवा नहीं है, लेकिन इससे फायदे होते हैं। तीसरा फायदा यह है कि जिस तरह मैं मसाज का तरीका बताने जा रहा हूं, अगर इस तरह से मसाज करेंगे तो सारी बॉडी में रिलैक्सिंग इफेक्ट्स होते हैं, आप डी स्ट्रेस भी होते हैं और आपकी तमाम लोअर बॉडी के अंदर ब्लड सप्लाई इंप्रूव होती है जिससे आपका स्पर्म काउंट भी बेटर हो सकता है। इसके भी चांसेस हैं कि आपके टेस्टिकल्स को भी हेल्प पहुंचे क्योंकि ब्लड तो हर जगह चाहिए। तो ये मैं मोटे मोटे से कुछ आपको फायदे बताए हैं और मैं समझता हूं ये हर मर्द के लिए काम की चीज है, हर आदमी इसे इस्तेमाल कर सकता है। अब इसको करना कैसे है ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कुछ लोग इसे गलत तरह से जब करते हैं तो इससे आपके पेनिस के अंदर इंजरी होने के चांसेस होते हैं। तो पता ये लगा कि फायदे के बजाय नुकसान हो गया। तो इसको करने का तरीका सीखना है, वो मैं तरीका आपको बताऊंगा। कुछ पॉइंट्स को पहले ध्यान में रखिए। सबसे पहली बात ये कि जब भी मसाज करें तो मसाज करने के लिए एक माहौल तैयार करें। बहुत अच्छा हो कि आपकी बीवी आपके साथ हो और बीवी इस मसाज को करे, इससे डुअल बेनिफिट मिल जाते हैं। आप दोनों के बीच अट्रैक्शन, अटेंशन और एक दूसरे के माबैन प्यार मोहब्बत बढ़ती है इससे। दूसरा यह कि आप ज्यादा इंजॉय कर पाते हैं और तीसरा यह कि इस बीच अगर सेक्स का मन हो जाए तो एक पावरफुल हेल्दी सेक्स भी किया जा सकता है। एक पॉइंट तो ये ध्यान रखना कि आप रिलैक्स होने चाहिए। यहाँ मसाज का मतलब ये नहीं कि कोई आप थेरेपी लेने जा रहे हैं, फटाफट काम कर भागना है, नहीं।
इसका थोड़ा सा वक्त निकालें। दूसरी बात याद रखिए कि जो इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप मसाज करें उस ऑयल को इसके ऊपर छोड़ दें। कुछ लोग क्या करते हैं कि मसाज करने के बाद फौरन इसको पानी और साबुन से धोते हैं। नहीं, इसकी बिल्कुल जरूरत नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। आप ज्यादा से ज्यादा अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा ऑयल या बहुत ज्यादा वो स्टिकी हो रहा है, तो आप किसी टिश्यू पेपर से या कॉटन के कपड़े से हल्के से उसको साफ कर सकते हैं, लेकिन साबुन पानी से ना धोएं। उसको रात भर या जब तक आपको रहना उसको उस पर पड़ा रहने दें, क्योंकि इससे उसका एब्जॉर्प्शन और बेटर हो जाता है। उस ऑयल का, उन इंग्रेडिएंट्स का एब्जॉर्प्शन बेटर होता है, तो आपकी स्ट्रेंथ भी बेटर हो सकती है। तो ये 2 पॉइंट का आपने खास ध्यान रखना है। तीसरी बात ये कि लोग ये भी सवाल करते हैं कि अगर मसाज करते करते सेक्स का मन हुआ बीवी के साथ और हम सेक्स करने लगे तो क्या ये ऑयल नुकसान देगा, क्या ये इंग्रेडिएंट नुकसान देंगे? देखिए, मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा नहीं होता, लेकिन ये कोई भी नहीं कह सकता कि कोई आदमी किस चीज से एलर्जिक हो। समझ रहे हैं? खासकर वो लोग जो कॉन्डम यूज करते हैं सेक्स से पहले, अगर वो इस ऑयल के साथ कॉन्डम को पहन लेंगे तो इससे उनके कॉन्डम के रप्चर होने के चांसेस और फेल होने के चांसेस हैं। तो कॉन्डम को इसके साथ यूज नहीं करना। अगर आप किसी वजह से, किसी मजबूरी परेशानी की वजह से प्रेगनेंसी को रोक रहे हैं और आप अपने ऑयल के साथ कॉन्डम को मिक्स करते हैं, तो इससे परेशानी हो सकती है। तो इसको आपने अवॉइड करना है। हालांकि आप सेक्स कर सकते हैं इस ऑयल से, आपको और आपकी वाइफ को कोई परेशानी यूजुअली नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर किसी को स्किन एलर्जीज हैं, पेनिस के आसपास एलर्जीज हैं, या वेजाइना के अंदर या वेजाइना के आसपास एलर्जीज हैं, तो फिर जरूर अवॉइड करें और किसी क्वालिफाइड सेक्सोलॉजिस्ट से बात करें। इसका खास ख्याल रखें। कोई भी दुनिया में दवा, हम ये नहीं कह सकते कि सबके लिए एक जैसा काम करती है और वो सबके लिए परफेक्ट है। नहीं, उसमें कमी हो सकती है, तो इसका ध्यान रखना। 3 पॉइंट देखिए, आपके लिए बहुत अच्छी चीज सामने आई है। इसकी शेप आपके पेनिस से मिलती जुलती सी है। इसे पेनिस समझिए अपना। आपको दिख रहा है कि इसका ये कैप आगे जो है, मोटा जो पार्ट है, ये आपका कैप है और ये आपकी पूरी शाफ्ट है। इसे हम शाफ्ट ऑफ द पेनिस बोलते हैं। और ये आपका यहां से बॉडी से अटैच्ड है। आपका लिंग आपकी बॉडी से यहां से अटैच है। इसको पेनिस समझिए पूरा। अब शुरुआत कैसे करनी है? सबसे पहले जहां आपके ऊपर बाल आते हैं, एक बात और मैं जहन में आई है अभी बात करते करते, कि मसाज जब की जाए तो ये ध्यान रखें कि अपने चारों तरफ के बाल आपके बिल्कुल साफ हों। इससे मसाज के इफेक्ट बढ़ जाएंगे। और वैसे भी साफ सफाई के लिए बहुत अच्छी बात है कि अपने बालों को आप साफ रखें, है ना। उसको हर 15-20 दिन के बाद साफ कर दें, तो वहां आपको और अच्छा एक जिसे कहना चाहिए ना कि एक सूदिंग इफेक्ट मिलता है। चीजों को साफ सुथरा देख के करने वाले को भी और करवाने वाले को भी फायदा होता है, और देखने में और कराने में अच्छा लगता है। तो अपने बालों को बिल्कुल क्लीन रखें और ये आपकी बॉडी से अटैच्ड है। अब शुरुआत कैसे करनी है कि आप आराम से रिलैक्स होकर लेट जाएं। आपकी वाइफ अगर मसाज कर रही है तो आप इस तरह करें। अगर आप अकेले अपने हाथ से कर रहे हैं तो आपको लेटना नहीं है। बेहतर है किसी आईने के सामने खड़े हो जाएं, नहीं तो ऐसे भी। और वाइफ कर रही है तो भी आपने अपने जहां से बाल साफ किए वो पूरा ऊपर का जो एरिया है, जो आपकी नाफ के थोड़ा सा नीचे शुरू होता है, यहां से उस ऑयल की मसाज शुरू करें। बहुत हल्के हाथ से नीचे से ऊपर की तरफ और ऊपर से नीचे की तरफ ऐसे जाके आपने उस पूरे एरिया को, यानी कि आपके नाफ के नीचे का जो पूरा बालों वाला एरिया है वो, और जहां से आपकी राने और थाइस शुरू होती है वहां तक, और टेस्टिकल का जो कॉर्नर होता है वहां तक, इस पूरे ऑयल को हल्का 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 मसाज करें। इसके बाद जब आपको लगे कि 2-3 मिनट आपको उस एरिया में हो चुके हैं, तो अब आप अपने पेनिस की तरफ आए। और कैसे करना है कि शुरुआत आपने थोड़ा सा ऑयल लेके अपने पेनिस को अपनी फिंगर से रब कर लेना है, ऐसे ऐसे चारों तरफ ऐसे लगाना है। और फिर अपने पेनिस को आगे की तरफ, जैसे मैंने इसको कर लिया है, यूजुअली पेनिस इसी तरह होता है सामने, इसको नीचे की तरफ से ऐसे पकड़ लें। आपकी वाइफ अगर कर रही है तो इसको ऊपर से ऐसे पकड़ें और थोड़ा सा, मामूली फोर्स नहीं लगानी है यहां पर, इसको ऊपर खींच लें जिससे ये खींच के थोड़ा सा लंबा ऐसे दिखे, इस तरह से, ठीक है ना। और नीचे से इस तरह एक सर्कल बनाकर नीचे से इस तरह ऐसे ऊपर की तरफ खींचा जाए इसको ऐसे। जरूरी नहीं यहां से पकड़ें। हमने देखे जैसे पेनिस को ऐसे पकड़ रखा है, तो हम इसको ऊपर की तरफ आहिस्ता आहिस्ता, बहुत आहिस्ता आहिस्ता, ऐसे ऐसे इस तरह से यहां पे हम रब करेंगे। और हम नीचे से प्रेशर बहुत नहीं लगाना है, इसको रबड़ की तरह ऊपर नहीं खींचना है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इतना फोर्स इस पे लगना है, इतना प्रेशर इस पे लगना है कि मसाज का आपको फील हो और आपका पेनिस ऊपर की तरफ थोड़ा थोड़ा खींचे। कुछ मिनट जब आपको ऐसा लगे कि ऐसा कर रहे हैं, आप ऐसा कर रहे हैं, और 2-3-4 मिनट आपको गुजर गए हैं, तो अब आप अपने पेनिस को ऊपर से टिप पकड़े ऐसे यहां से, और अब इसको हल्का सा ऊपर खींचे और अब नीचे की तरफ आहिस्ता आहिस्ता ऐसे ऐसे, इस तरह से आप इसको लेके जाएं और 2-3 मिनट आप नीचे लगाएं, ठीक है। फिर आप अपनी कैप को नीचे से यहां से पकड़ें, इधर से
ठीक है ना, इस तरफ से। और कैप के ऊपर भी जो आपका ऑयल है उसको आपने ऐसे रोटेट करना है, थोड़ा थोड़ा क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कैप पे मसाज करनी है। याद रखिए, कुछ लोगों को पूरे पेनिस पे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन कैप पर कुछ इंग्रेडिएंट लगाने से एलर्जीज के चांसेस ज्यादा देखे गए हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपका ऑयल वहां लगने से आपको कोई बहुत ज्यादा सेंसिटिविटी हो रही है या आपको बहुत जलन हो रही है, तो फिर को बिल्कुल यूज ना करें। और ये भी याद रखें, अगर पेनिस पे कहीं आपको ज्यादा एलर्जी लग रही है या आपको लग रहा है कि मुझे बहुत बेचैनी हो रही है, इरिटेशन हो रही है, तो भी यूज ना करें, फिर वो प्रोडक्ट आपके लिए नहीं है। इसके लिए फिर आप किसी क्वालिफाइड सेक्सोलॉजिस्ट से बात करें कि आपके लिए कौन सा प्रोडक्ट या कौन सा ऑयल या कौन सी चीज आपके मसाज के लिए बेटर हो सकती है। तो इस तरह से आप इसको देंगे। वापस लौट जाइए अपने नाव के आसपास एरिया पे, फिर उस तरफ जाइए और इसी को लेके जाके आप अपने टेस्टिकल्स पे भी हल्का हल्का मसाज करेंगे। यूं समझ के चलिए कि ये आपके टेस्टिकल्स हैं, तो टेस्टिकल्स को हाथ में भर के हल्के हल्के ऑयल से नीचे की तरफ, ऐसे हल्के हल्के, जोर नहीं लगाना है, नीचे की तरफ। और अंडर थाइज का जो एरिया है, जो रानू के बीच का एरिया है, इसको भी अंदर की तरफ से मसाज करें। इस पूरी साइकिल को 3 से 4 बार तक आप दोहरा सकते हैं। पूरे प्रोसीजर में 10 से 15 मिनट लगा सकते हैं। जल्दबाजी है तो इसको एक एक बार ही कर लें, 4-5 मिनट में निमट जाएगी, पर इसको करें। और मैं रिकमेंड करता हूं यू के हफ्ते में 2 बार तो कर लें। और लोग अगर बहुत जल्दी हैं तो हफ्ते में 1 बार तो कर ही लें, कम से कम 1 बार जरूर करें और टाइम निकाल के करें, इसका बड़ा फायदा होता है। अब हम लौटते हैं कि कौन से वो इंग्रेडिएंट्स हैं और वो कौन सी चीजें हैं कि जिससे आप अपने घर बैठे ही एक अच्छा ऑयल तैयार कर सकते हैं। मैं फिर रिपीट करूंगा, हर ऑयल हर किसी के लिए नहीं है, लेकिन जनरली मैंने तजुर्बे में ये देखा कि ये लोगों को फायदा करता है। लेकिन अगर किसी को इससे कोई एलर्जी हो, इससे कोई परेशानी हो, किसी इंग्रेडिएंट से कोई परेशानी हो, तो हरगिज भी यूज ना करें। और अगर लगाने के बाद आपको लगता है कि मेरे पेनिस पे कुछ रैशेस वगैरह आ रहे हैं, तो उसको फौरन रोक दिया जाए और किसी क्वालिफाइड सेक्सोलॉजिस्ट से मिलें कि वो रैशेस का कोई टेम्परेरी इलाज आपको दे दिया जाए। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि हम किसी भी चीज से एलर्जिक हो सकते हैं। हम एप्पल से एलर्जिक हो सकते हैं, हम केले से एलर्जिक हो सकते हैं, हम लैक्टोज दूध से एलर्जिक हो सकते हैं, हम किसी इंग्रेडिएंट से एलर्जिक हो सकते हैं। तो ये उस दवा का साइड इफेक्ट नहीं होता, हमारी टेंडेंसीज होती हैं अलग अलग तरह की। अब वो इंग्रेडिएंट सुनिए, कुछ नहीं करना है, 4 चीजें आपको चाहिए इसके लिए, ध्यान से सुनिए। मैं सिर्फ 100 ml ऑयल तैयार कर रहा हूं। आपने 100 ml कोकोनट ऑयल, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल लेना है। कोकोनट ऑयल, ऑलिव ऑयल भी काम कर सकता है, लेकिन मेरा तजुर्बा कोकोनट ऑयल पर है, तो आप कोकोनट ऑयल ले लें। तिल का तेल भी फायदेमंद होता है, लेकिन आप कोकोनट ऑयल लें। इसके अंदर आपने यूज करनी है 10 लौंग। 10 लौंग को आप क्रश करके पाउडर भी बना सकते हैं और उसको एज इट इज भी इसके अंदर डाल सकते हैं। इसके बाद आपने डालना है 1 चम्मच कॉफी और इसके अंदर आपने डालना है 6 ग्राम एलार्जिनिन का। कैप्सूल्स आते हैं, उसमें से पाउडर निकाल सकते हैं और एलार्जिन के पाउडर भी अवेलेबल हैं। वो इसके अंदर 6 ग्राम, आप इंग्रेडिएंट देख लें, 1 स्कूप मान लीजिए पाउडर आप लेते हैं, उसमें 6 ग्राम 7 ग्राम एलार्जिनिन है, वो इसके अंदर डालेंगे और आप इसको तवे के ऊपर इसको घुमाएंगे और इसको हल्की हल्की हीट देंगे और मिक्स करेंगे। जब ये प्रॉपरली मिक्स हो जाए, तो आप इसको किसी बारीक छन्नी के अंदर छान भी सकते हैं और इसको किसी कांच की बोतल के अंदर भर लें। अब जब भी आपने मसाज करनी है, इस ऑयल को अच्छी तरह से हिलाना है और इसकी मसाज करनी है। ये सिर्फ 4 इंग्रेडिएंट है और बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छे रिजल्ट्स बताए हैं और इससे बहुत ज्यादा फायदा बताया है। चलते चलते एक बात और बताना चाहूंगा, यहाँ इलाज आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का नहीं बताया जा रहा है। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होने के या लिंग के अंदर बीमारियां होने के बहुत सारे कारण होते हैं। ये मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूं कि जो हेल्दी हैं और अपनी हेल्थ को मेंटेन करना चाहते हैं। समझ रहे हैं? जो लड़के हेल्दी हैं, जिनका इरेक्शन ठीक है, बड़ी कमी नहीं है, मामूली सी कोई कमी महसूस करते हैं, उन लोगों के लिए ये है। अगर आपको कोई सीवियर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है, आपका इरेक्शन स्ट्रांग नहीं है, आपके पेनिस के अंदर कोई गांठ गिल्टी नजर आ रही है, कोई इन्फेक्शन नजर आ रहा है, कोई एलर्जी नजर आ रही है, या लिंग में तनाव नहीं आ रहा है, लिंग टेढ़ा हो गया, किसी भी तरह की लिंग की इंजरी अगर हुई है, तो डॉक्टर से मिलना, ये मसाज नहीं करनी है, क्योंकि हो सकता है कि अंदर कोई बीमारी छुपी और वो इस मसाज से बढ़ जाए। इसका खास ख्याल रखें। फिर दिल से अलविदा है आपको। और चलते चलते मैं 2 बातें और कहूंगा कि ये वीडियो आपके लिए बहुत फायदेमंद होने जा रही है, इसको जरूर सुने। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आपको लगता है कि इससे लोगों को फायदा हो सकता है और ऑथेंटिक ओरिजिनल इंफॉर्मेशन पहुंच सकती है, तो इसको शेयर करें। आपके साथ साथ दूसरों को भी फायदा होता है, क्योंकि मिसगाइड करने वाले सैकड़ों हैं, ठीक काम करने वाले बहुत कम हैं। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।